आप स्टार प्रचारक के तौर पे अलग अलग राज्यों में रोड शो आपने किया, रैलियां की। अब आपको क्या लगता है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये सिर्फ नारा है या फिर हकीकत? धन्यवाद रमेश जी। मैं सबसे पहले तो आपके सभी जो चैनल से इस समय जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उन सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। और चुनाव का ये महायज्ञ चल रहा है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में जैसा आपने कहा, तो मुझे भी अनेक अनेक अवसर अनेक स्थानों पर अनेक राज्यों में जाने का मिला है। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लोगों का उत्साह मैंने देखा, पूरब हो, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर क्षेत्र में, और मैं कह सकता हूँ एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, और भीषण गर्मी में भी लोगों का अपार उत्साह, और रैलियों में, रोड शो में, जनसंपर्क में जिस प्रकार लोगों ने सहभागिता की है, तो 400 पार का नारा तो है, 400 पार का नारा संकल्प है, और ये संकल्प देश की जनता पूरा करेगी। उत्तराखंड में भी सर इस बार क्लीन स्वीप हो रहा है, हैट्रिक क्लीन स्वीप? हाँ, उत्तराखंड में तो देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा लोगों ने यहाँ से समर्थन किया है, और देवभूमि उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है, और यहाँ के लोग भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उत्तराखंड में विपक्ष के लोगों का दावा है कि मामला 50-50 का है, क्लीन स्वीप का नहीं है। रमेश जी, विपक्ष यहाँ कहीं चुनाव में था ही नहीं। जो शुरुआत में ये बात आई थी कि ये वोट कम क्यों हो रहे हैं, वोट इसीलिए कम हुए कि मुकाबले में कोई नहीं था। और आपने देखा होगा हर बार के चुनाव में कांग्रेस में ये होता था कि चुनाव में टिकट लेना है, इसलिए सिफारिश लगानी है, बात करनी है। इस बार इस बात के लिए बात कर रहे थे कि टिकट मुझे न मिले। जो तमाम बड़े नेता थे वहाँ, जिनको हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये चुनाव के मैदान में होंगे, वो चुनाव के मैदान में दिखाई नहीं दिए। यानी मैदान साफ है। हाँ, निश्चित रूप से। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने इतिहास रचा था, आपके नेतृत्व में बीजेपी की फिर से सरकार बनी थी, तो इस बार भी आपका दावा है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। एक और चीज़ है, मोदी सरकार को बहुमत मिल रहा है आपके दावे के अनुसार। चुनाव प्रचार के दरमियान विकास की भी बात हुई, तरक्की की भी बात हुई, लेकिन इन सब बातों के अलावा मंदिर की भी बात हो रही है, मजार की भी बात हो रही है, मुसलमान की भी बात हो रही है, पाकिस्तान की भी बात हो रही है, बाबर भी हैं, औरंगजेब के जुमले भी हैं। तो क्या लगता है कि किस आधार पे जनता मोदी सरकार को फिर से चुनने का मन बना रही है? देखिए, 10 वर्षों का जो कालखंड है वो भारत का स्वर्णिम कालखंड रहा है, और इन 10 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के लिए लिए गए हैं, देश के हित में लिए गए हैं, और वो निर्णय लिए गए हैं जो देश की जनता देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक प्रतीक्षा कर रही थी। और भारत की पहचान, मान सम्मान, विश्व में एक मान्यता इन 10 वर्षों में बढ़ी है, और ये भारत के अंदर रहने वाले भारतवासी भली भांति महसूस करते हैं। जो विदेशों में रहते हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, वह भी आज गर्व से उनका भी सीना चौड़ा है कि हम भारत के अप्रवासी हैं। तो इस प्रकार का एक वातावरण आज पूरे भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर निर्मित हुआ है। ये मुद्दे तो हैं, ये तो लगातार चल रहे हैं। विकास भी है, भारत का मान सम्मान भी है, ऐतिहासिक निर्णय भी हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं भी हैं। इसके साथ साथ जो ये मुद्दे आए हैं जिनकी आपने अभी चर्चा की है, ये मुद्दे जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है या कांग्रेस पार्टी के नेता बयान देते हैं, उनकी तरफ से ही ये सब चीज़ें आई हैं। चाहे आरक्षण की बात हो, कर्नाटका में जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को आरक्षण में सम्मिलित कर लिया गया, अभी 5 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है 10% के आरक्षण पे जो रोक लगाई है, तो जो लोग
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार जो इंडिया गठबंधन के लोग फैला रहे थे कि मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर देंगे, मोदी जी भाजपा संविधान ख़त्म कर देंगे, ये केवल भ्रामक है, झूठ है, क्योंकि इस प्रकार की कार्यशैली प्रधानमंत्री मोदी जी की कभी नहीं रही है। उल्टा अगर आप देखें तो संविधान में कहीं भी जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति के आधार पर है, पिछड़ेपन के आधार पर है। इन्होंने उस संविधान को ही बदलने का काम किया है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट इसको रोक रहा है तो उसको भी चुनौती दी जा रही है। इन लोगों के लिए संवैधानिक संस्थाएं, भारत का संविधान कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए ये लोग अपनी हार निश्चित मान के इस प्रकार के भ्रामक प्रचार इस बार कर रहे हैं। और जो भी आप कह रहे हैं कि आज चुनाव इस दिशा में जा रहा है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता ही बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तो आदरणीय मोदी जी कहते हैं तो चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम यहाँ से चूड़ी भेज देंगे उनके लिए। तो इसमें है तो इस तरह की बातें जो है इनकी तरफ से आई हैं। इसी प्रकार इनका घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में इन्होंने जो पर्सनल लॉ की बात करी, उसके बाद ये सब बातें शुरू हुई हैं। देश समान नागरिक संहिता के साथ आगे बढ़ गया है। देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि पूरे आज़ाद भारत के अंदर पहला राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो चुका है।